एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ गार्डन में घूम रहे थे। अचानक उनके शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आपने इतना बोला, अब क्या कुछ बोलने को बाकी है? गौतम बुद्ध तुरंत झुकते हैं और मुट्ठी भर के पत्ते उठाते हैं और वो कहते हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला है, बोलने को तो अभी पूरा गार्डन बाकी है। तात्पर्य यह है कि बातें कितनी भी हो कभी खत्म नहीं होती। आप जितनी जल्दी चीजों को समझ जाए उतना ही बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, फर्स्ट श्लोक से लेकर लास्ट के 47वें श्लोक तक पूरी की पूरी गीता को हम पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली क्या हो रहा है। गीता हम क्यों पढ़ते हैं? आप के जीवन में दुख है, निराशा है, टेंशन है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें जो आप समझ नहीं पा रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उन सभी का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप भगवत गीता एक बार ध्यान से पढ़ें और दूसरी बार भी, जब एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी बार पढ़ेंगे और आपको सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता। भगवत गीता बेसिकली महाभारत का एक छोटा सा अंश है। महाभारत आपने बहुत नाम सुना होगा। मैंने तो देखा है काफी लोगों को भगवत गीता महाभारत का अंश है ये भी नहीं पता है। लोगों को बहुत ज्ञान की कमी है। तो हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता के पहले श्लोक से। पहले श्लोक में हम देखते हैं धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो सारा का सारा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र जो कि एक फेलियर राजा के रूप में उभर के आया, वो पुत्र मोह में अंधा है, नॉर्मल भी अंधा है, पुत्र मोह में भी अंधा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे करना क्या है। उसकी कुछ पास्ट हिस्ट्री को लेकर वो इतना विचलित है कि वो क्या करे, उसे कुछ खुद को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा और वो पुत्र मोह में फंस गया है। बहुत बुरी तरीके से पुत्र मोह में फंस गया है। पुत्र मोह में, और मैं हमेशा ये कहानी सबको सुनाता हूं, शिव जी भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, गणेश से, लेकिन वो पुत्र मोह में ना फंसकर उन्होंने गणेश का घमंड चूर किया और बताया सही गलत क्या है। यहां से हमें सीखना चाहिए। धृतराष्ट्र भी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, गांधारी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इन्होंने दुर्योधन को इतना मोटिवेट किया गलत रास्ते के लिए, शकुनी को इतना मोटिवेट किया गलत रास्ते के लिए कि सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। उल्टा कुछ भी सीधा नहीं दिखा और उसके बाद जो अनर्थ होना है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं। वो पूछ रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वहां पे वो जानना चाह रहा है मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि पांडु के पुत्र कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं जो मेरे पुत्र कर रहे हैं। वो जानने की इच्छा में है
बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। और आप क्यों जानना चाहोगे? जब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगे तभी तो कोई चीज जानने की कोशिश करते हो, जब आपका उसमें स्वार्थ होगा। अब दूसरों के घर में क्या हो रहा है, खास करके आपके जो रिलेटिव हैं, जो पड़ोसी हैं, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के बैठे हो तो आपको इंटरेस्ट रहेगा दुनिया में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, आप इंटरेस्टेड रहोगे। आपका शेयर चढ़ रहा है, उतर रहा है, वो सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। वैसे ही धृतराष्ट्र का भी बहुत इंटरेस्ट है युद्ध में, तभी तो वो पूछ रहा है मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडु की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यूह रचना को देखा, और उसके बाद वो किसके पास गए? गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या बोलते हैं? वह कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वो किसके पास गया? द्रोणाचार्य के पास। कौन? दुर्योधन। और उसने क्या बोला? आपके प्रिय शिष्य, बुद्धिमान शिष्य। कौन? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। अब वो क्यों बोल रहा है, धृष्टद्युम्न का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पता है दुर्योधन को, धृष्टद्युम्न का जन्म किसके लिए हुआ है? सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है। अब वो क्या कर रहा है? गुरु द्रोणाचार्य के अंदर एक नफरत पैदा कर रहा है कि देखो ये आपको मारने के लिए आया है और इसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है। और द्रोणाचार्य भी सुनते हैं, हाँ बात तो सही बोल रहा है, और बोलता है इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब वो सोचता है कि द्रोणाचार्य के अंदर एक नफरत सी पैदा होगी। अब बताता है इस सेना में कौन कौन है जिसको आपको मारना है। ये सारे धृष्टद्युम्न का साथ दे रहे हैं, क्योंकि धृष्टद्युम्न क्या करने आया है? आपको मारने आया हुआ है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वो बता रहा है कि देखो धृष्टद्युम्न की जो व्यूहाकार रचना है, जो आपको मारने के लिए आया हुआ है, जिसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है, उसकी सेना में कौन कौन खड़ा है देखो ढंग से। और वो देखता है, सभी का नाम गिनाता है और फिर कहता है डरो मत गुरु, मैं बताता हूं हमारी सेना में भी कौन है जो आपको बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, फिलोसॉफिकल गेम चल रहा है। वो बोलता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उसको बदलाता हूं। अब वो अपनी सेना की बातें कर रहे हैं कि हमारी सेना में भी कौन कौन है, उसको भी तो आप जान लीजिए। सबसे पहले बोलता है, आप गुरु द्रोणाचार्य, आप और आपके साथ भीष्म पितामह जो कि अमर हैं, जिनको तो कोई मार ही नहीं सकता, तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सारे महारथी जिनको मारना मतलब अपने आप में एक बड़ा पराक्रम है, उन सभी के नाम गिनवा दिए उसने इसी एक श्लोक में। और द्रोणाचार्य भी बिंदास हो गए, हाँ भाई अब मुझे कौन मारेगा। जहां पे संग्राम विजय कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा जो कि अमर है, मेरा ही पुत्र है, और भीष्म पितामह जिनको तो मारना संभव ही नहीं है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों
और शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। और वो बताता है आप टेंशन मत लो, मेरे बोन मेरे लिए जो अपने प्राण त्याग सकते हैं वैसे ही बहुत सारे शूरवीर मेरे साथ खड़े हैं, आपको बचा लेंगे, लेकिन आपको पहले इनको उड़ा देना है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। वह बता रहा है हमारी जो सेना है उसके सेनापति कौन है, भीष्म पितामह, और हम जीतने में हर तरीके से सक्षम है और इनकी भी सेना जीत जाएगी, लेकिन हमसे नहीं किसी और से जीत सकती है, यह हमसे जीतने लायक सेना नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य को वो एक प्रकार से डिमोरलाइज भी कर रहा है और मोरलाइज भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, डिमोटिवेट भी कर रहा है, दोनों तरीके से। पहले तो उसने बताया कि देखो आपके शिष्य आए हैं आपसे लड़ने के लिए और जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है, देखो, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, आपके साथ, आपके पीछे, आपके लिए लड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप उड़ा दो बस सबको। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उनको पता है भीष्म पितामह को मारना नामुमकिन है, तो भीष्म पितामह तो मरने वाले है ही नहीं, बस हमें क्या करनी है, उनकी थोड़ी रक्षा करनी ताकि उनको कोई कष्ट हो ना। गुरु द्रोणाचार्य पूरा गेम खत्म कर देंगे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को तो उसने क्या कर दिया है, खूब मोटिवेट कर दिया है, चने के पेड़ पे चढ़ा दिया है। अब गुरु द्रोणाचार्य क्या है, चने के पेड़ पे चढ़ गए हैं और बस सोच रहे हैं कि सब खत्म है। आगे क्या होता है, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब भीष्म पितामह भी दुर्योधन की सारी बातें सुन रहे थे और दुर्योधन के अंदर जो बेचैनी थी उसको शांत करने के लिए उन्होंने एक जोर से शंख बजाया और युद्ध का आह्वान कर दिया। अब दुर्योधन भी निसंदेह हो गया, कहीं वो डर रहा था कहीं द्रोणाचार्य शिष्य मुंह में ना आ जाए और लड़ाई के लिए रोक ना दे, भीष्म पितामह कहीं शिष्य मुंह में ना आ जाए, पुत्र मुंह में ना आ जाए, पौत्र मुंह में ना आ जाए और फिर बोले लड़ाई बंद करो। इसके लिए दुर्योधन भी इसी चीज की आशंका में था, लेकिन अब शंख बज चुका है। दुर्योधन तो फुल लड़ने के उससे आया हुआ है, मकसद से। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ और जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया उसके बाद क्या होता है, शंख नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंगे आदि एक साथ ही खूब सारे बज उठते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है। और ये सब क्यों किया जाता है, आप भी कोई कंपटीशन में जाते हो, कोई ओलंपिक कोई भी गेम जो इनॉग्रेट होता है, आजकल तो आईपीएल जब स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा उससे पहले एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें ढोल नगाड़े ये सब चीजें बजती हैं। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आए। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाकर सबके अंदर एक उत्साह जनरेट किया, हमें लड़ना है और हमें जीतना है। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब इसके बाद क्या होता है, सफेद घोड़ों में बैठे होते हैं कौन, श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन, वो भी अपने अपने शंख बजा देते हैं और युद्ध का आह्वान कर देते हैं, युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और अपने कदम बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य, अब देखो किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए, पांचजन्य, ये इसके पीछे भी एक इतिहास है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पांचजन्य को मारा था और उसका शंख श्री कृष्ण के पास था, तो उस शंख का नाम था पांचजन्य। तो श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक
अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। मतलब संजय एकदम निष्पक्ष होकर सारी कमेंट्री, लाइव कमेंट्री जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आपके पक्ष वाले के हृदय को भी विदीर्ण कर दिया, हिला दिया। धरती आसमान के साथ साथ आपके पक्ष वाले के हृदय को भी हिला दिया। इतनी जोर से उन लोगों ने शंख बजाए और सभी ने एक एक करके शंख बजाए। धृतराष्ट्र सुनकर भी थोड़ा अचंभे में होगा ही। अब इसके बाद हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब शंख दोनों तरफ से बज गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो तीर चलाना, भाले चलाना, गदा चलाना, जो भी शस्त्र है चलाना बाकी है। अब इसी समय में अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर कृष्ण महाराज से कहता है कि हे महाराज, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब वो देख रहा है, अर्जुन क्या देख रहा है कि उसके साथ युद्ध में कौन कौन लड़ने आया है और वो उन सब को भली भांति देखना चाहता है कि कौन कौन लड़ने आया हुआ है और फिर उसके बाद वो लड़ाई करेगा, डिसीजन लेगा। तो और आगे बोलता है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। और वो बोल रहा है, दुर्बुद्धि, बेवकूफ, नलायक दुर्योधन के साथ जो जो लड़ने आए हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से देखना चाहता हूं कि सारे अधर्मी लोग कैसे आ गए। दुर्योधन तो बहुत बड़ा अधर्मी है, फिर भी ये लोग आए मेरे साथ लड़ने के लिए, इनको पता होते हुए भी मेरे साथ आए हैं लड़ने के लिए, मैं इन सब को देखना चाहता हूं। अब संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब कृष्ण महाराज ने जैसे अर्जुन ने कहा वैसा कर दिया और उन्होंने रथ को कहां पे लेकर आए, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बीच में और सभी राजाओं के बीच में, कि देख ये तेरे साथ लड़ने आए हुए हैं। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। और अर्जुन ने वहां पे देखा कि उसके सभी सगे संबंधी उससे लड़ने आए हुए हैं। और इससे पहले श्लोक में हमने देखा कृष्ण महाराज ने युद्ध रथ को कहां ले जाकर खड़ा किया,
ठीक सामने, किसके सामने? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कि यही है तेरे मेन प्रतिद्वंदी। ये मर गए तो गेम तेरे हाथ में है, अगर ये जब तक जीवित हैं गेम तू कभी नहीं जीत सकता। और इन्हीं को देखकर ही अर्जुन के अंदर जो मोह माया आ सकती थी वो आ सकती थी। इसके अलावा कोई चांसेस नहीं था कि अगर वो युद्ध दुर्योधन के सामने वो रथ अगर दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा करते या किसी और राजा के सामने ले जाकर खड़ा करते तो अर्जुन एक बार वो इतना टेंशन में नहीं आता। लेकिन रथ उन्होंने कहाँ खड़ा किया? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ ये दो हैं। इनको देखकर अर्जुन के डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं, इनको देखकर अर्जुन डर सकता है, इनको देखकर अर्जुन करुणा में डूब सकता है, इनको देखकर अर्जुन का दिमाग काम नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वहीं पे ले जाकर रथ को खड़ा कर दिया, ताकि अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है, अर्जुन के अंदर जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर कर ले। अगर इन दोनों को देखकर अर्जुन कुछ नहीं बोला तो अर्जुन एकदम से रेडी है युद्ध करने के लिए। लेकिन वो देखता है और अपने सभी सगे संबंधियों को भी देखता है। अब आगे क्या होता है ये भी बताता हूं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, और जो कि कृष्ण ने जैसा सोचा होगा, जो माइंडसेट के साथ उन्होंने रथ को वहां पे खड़ा किया था, वही माइंडसेट उनका एकदम परफेक्ट साबित हुआ और अर्जुन के अंदर क्या आ गई? करुणा उभर आई। वो करुणा से युक्त हो गए और उनके अंदर एक दया भाव जाग गया, एक ज्ञान जाग गया। जब आपके बस की बात कुछ नहीं होती है तो आपके अंदर भी एक ज्ञान जाग जाता है। डोंट वरी, धीरे धीरे आप सारी चीजें डिटेल में आगे समझोगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अब अर्जुन बोल रहे हैं किससे? कृष्ण से। हे कृष्ण, इन सब को देखकर मेरे इसमें कौन है? मेरे स्वजन समुदाय ही तो है, मेरे खुद के ही लोग तो हैं। इनको देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और शरीर में एक कंपन सा उत्पन्न हो रहा है। बेसिकली वो सबको देखकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को देखकर ही उसके अंग में ये सब चीजें हो रही है। एक डर भी है और एक प्यार भी है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और दो नाव पे पैर रख के कोई सवारी नहीं कर सकता। जहां दोनों नाव आगे पीछे हुई आप डूब गए। लेकिन अर्जुन दोनों नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। वो लड़ना भी चाहता है लेकिन डर भी रहा है और प्यार भी है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। अब आगे वह बोलता है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। वो बोल रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। उसकी त्वचा भी बहुत जल रही है क्योंकि धूप भी है भाई। चलो सुबह सुबह है, कम धूप है, लेकिन जो डर है उसके वजह से तो त्वचा जली भी है। तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। अब उसका मन भी भ्रमित होने लग गया, अब क्या करे? और वो खड़ा रहने में समर्थ नहीं है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। वो बोल रहा है, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं क्योंकि मैंने इन दो आदमियों को देख लिया। कृष्ण, तुमने मुझे यहाँ पे इन दोनों के सामने लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे रथ को किसी और राजा के सामने खड़ा कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन तुमने यहीं पे लाके खड़ा कर दिया। अब मेरे को लक्षण भी विपरीत दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जीतूं, जीतने वाला सामने भी हो सकता है। अब मैं डर गया हूं कृष्ण, क्या करूं बताओ मुझे। और चलो, डर तो मैं डायरेक्ट बता नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर के डर को तो आप खुद ही समझो। और आगे बोलता है,
कि मैं इसको मारकर, इन लोगों को मारकर स्वजन समुदाय का कल्याण थोड़ी ना देखता हूं। वो तुझे मार दे तो स्वजन समुदाय का कल्याण तुझे दिख रहा है, हाँ, लेकिन तू उसे मार दे तो स्वजन समुदाय का कल्याण नहीं है। कैसे बोलता है? आगे जो बोलता है उससे और बातें क्लियर होती हैं। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, अब वो बोल रहा है ना तो मैं विजय चाहता हूं, अभी तक विजय विजय कर रहा था, अब ना वो विजय चाहता है और ना राज्य तथा सुखों को ही, और वो अभी तक राज्य राज्य कर रहा था, सुख सुख कर रहा था, अब बोलता मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो सुख और सफलता ना चाहता हो। अर्जुन पूरी गलत बातें कर रहा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? वो बोल रहा है हम ऐसे राज्य से क्या करेंगे जिसमें हमें अपने ही लोगों को मारना पड़ जाए। क्या करेंगे बताओ कृष्ण, क्या करेंगे? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब वो बोल रहा है मैं जीतना भी चाहता हूं, तो किन के लिए? भीष्म पितामह के लिए जीतना चाहता हूं, दुर्योधन के लिए जीतना चाहता हूं, कर्ण के लिए जीतना चाहता हूं, तभी तो वो बोल रहा है ना। लेकिन टोटली गलत। इनके लिए थोड़ी ना है भाई। तुम एक राजा बनना चाहते हो, प्रजा का सोचो, खाली अपने समुदाय का सोच के तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आगे वह कहता है गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और सभी संबंधी लोग हैं। अब युद्ध में कौन कौन है? मेरे गुरु है, मेरे ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सगे संबंधी लोग सभी हैं मेरे साथ लड़ने के लिए आए हुए। मैं इनको कैसे मारूं? वो मार दूंगा तो फिर बाद में मैं अपनी विजय किसके साथ शेयर करूंगा, किसको दिखाऊंगा? ये सब एक बहानेबाजी है। बेसिकली इसके पीछे कुछ और राज है। आगे वह कहता है हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अब वो क्या बोल रहा है? हे मधुसूदन, मुझे तीनों लोक भी मिल जाए या राज्य मिल जाए या सब कुछ मेरा हो जाए, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो फिर इस छोटे मोटे राज्य के लिए क्या है? तो अभी तक क्या था भाई? इतनी बड़ी महाभारत क्यों खड़ी कर दी? जब ये सब होना ही नहीं था तो इतनी बड़ी महाभारत खड़ी क्यों हुई? चाहते थे तभी तो हुई ना। अब आगे कहता है हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब वो पाप की बात करने लगा। अभी तक बोल रहा था मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, ये सगे संबंधी है, इनको मारकर हम नरक दुख भोगेंगे, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अब ये बोल रहा है हमें पाप लग जाएगा। ज्ञान की बातें, मैंने बोला ना, जब डर में फंसता है इंसान तो कैसी बातें करता है? ज्ञान की बातें करता है। आगे बोलता है अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब का मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब बोल रहा है, अभी तक बोल रहा था हमें पाप लग जाएगा, अब बोल रहा है हम सुखी कैसे होंगे, हम उनको मारने के लिए योग्य नहीं है। अरे भाई, इतनी तपस्या करी, इतने जंगल में वनवास काटे, इतनी तैयारी करी, इतने राजाओं को इकट्ठा किया, क्यों बेवकूफ बनाते हो? चलो ठीक है, हम भी, किस अर्जुन नहीं बोल रहा है, ये हमारे जीवन के, जब हम किसी दुविधाओं में फंसते हैं तो हम ऐसे ही सोचते हैं, हम भी डरते हैं, हम भी चीजों से बचना चाहते हैं। ये सेम टू सेम हमारे हृदय की आवाज है, हमारे दिल की आवाज है, हमारे मन की आवाज है, जो कि दो मन होते हैं, एक जो अपने आप को बचा रहा होता है और एक अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक मन चल रहा है अभी। यद्यपि
लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्ण, ये लोग तो बेवकूफ हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि अपने लोगों को नाश करेंगे तो क्या होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो समझदार हैं, क्यों ना हम इस युद्ध को रोकने की तैयारी करें। हमें विचार करना चाहिए कृष्ण। अब और भी आगे बोलता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब उसे बड़े बड़े ज्ञान की बातें याद आ रही है। अब वो बोल रहा है कुल का नाश अगर हो जाएगा तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा तो जो जिसने तुम्हारा धर्म नष्ट किया है, तुम्हारे कुल का नाश किया है, वो अपनी प्रोसेस लेके आएगा, अपने कस्टम रीति रिवाज लेके आएगा, और वो सही है या नहीं ये डिसाइड तो बाद में होगा, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। वो ये बोलते हैं, जैसे सपोज कोई एक धर्म है, वो वहां पे रह रहा है और दूसरा धर्म आके उस पर अटैक करके उस धर्म को नष्ट कर दे, उसके कुल को मार दे, उसके बाद वो धर्म क्या करेगा? अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करेगा ना। तो उससे क्या, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बात तो अर्जुन भी पते की कर रहा है, लेकिन इतनी ज्ञान की बातें सिर्फ और सिर्फ उसके डर के कारण निकल रही है। अब आगे अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। भाई सही बात है, पाप अधिक बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? अब युद्ध में जो लोग मारे गए उनकी स्त्रियां बचेंगी, और जिसने मारा है वो उन स्त्रियों के साथ क्या करेगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो कौन सी जाति के लोग पैदा हो रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण बेसिकली क्या है? जाति, एक प्रोसेस है। जरूर कृष्ण के समय में कोई जाति प्रथा नहीं थी, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा बन जाता है। अगर मैं अगर पढ़ने और पढ़ाने का काम करता हूं तो मैं एक ब्राह्मण हूं, अगर मैं लड़ने का काम करता हूं तो मैं एक क्षत्रिय हूं। आप अपने कर्म से बनते हो, ना कि पैदाइश से, जन्म से। आगे, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। सारे प्रोसेस खत्म हो जाती है, सब उल्टा सीधा करने लग जाते हैं और पाप बहुत ज्यादा फैल जाता है। यही इसका मतलब है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे लोग आएंगे और हमारा क्या होगा? जाति धर्म कुल नष्ट हो जाएंगे। बार बार वही बातें कर रहे हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हुए आए हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। बोलते हैं जिनका जाति कुल धर्म नष्ट हो गया वो कहाँ पे जाते हैं? नरक में। ऐसा हम सुनते आए हैं। कहाँ से सुन रहे हैं? धर्मशास्त्र। जो भी हमारे शास्त्र है, जो लोगों ने लिखे हैं, वो हमने पढ़े, और ऐसा मैंने भी पढ़ा है। ऐसा होता है तो हम क्यों ना विचार करें। आगे अर्जुन कहता है, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम बुद्धिमान हैं और हम बेवकूफी कर रहे हैं, जो एक छोटे से राज्य के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया, और इस घिनौने पाप में हम लोग घुस रहे हैं। क्यों कृष्ण? विचार नहीं करना चाहिए हमें?
कृष्ण भी देख रहे हैं, बात तो पति की कर रहा है। आगे देखते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब वह बोल रहा है, अगर मैं शस्त्र रहित रहूं, मेरे पास शस्त्र ना हो, वो मेरा सामना युद्ध में हो जाए और वो मुझे मार डाले, तो भी मैं अपने आप को कैसा समझूंगा, ये मेरी मृत्यु क्या हुई है, एक कल्याणकारक हुई है। इस तरीके से अर्जुन अपनी सारी बातें कृष्ण के सामने रखता है और संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने तो रणभूमि में शोक करना स्टार्ट कर दिया है और वो बाण छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं और धृतराष्ट्र भी बहुत गचागच खुशी से पागल हो गए हैं कि वाह अर्जुन, वाह, क्या काम किया तूने, जो मैं चाहता था वही किया। अब तो अर्जुन नहीं लड़ेगा, अब वैसे ही पांडव हार गए और मेरा पुत्र बन गया क्या अगला राजा। अब इसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट अध्याय की सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।